हेलो नमस्कार दोस्तों। जीएस मास्टर चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में पहला चैप्टर पढ़ेंगे भाषा। क्या पढ़ेंगे? भाषा क्या है। जानेंगे भाषा क्या है। क्या है जानेंगे आज हम भाषा क्या है। तो भाषा क्या है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं भाषा क्या है। तो चलिए हम देखते हैं भाषा क्या है। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाषु धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाषु धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना, व्यक्त करना। जिसका अर्थ है कहना, बोलना, व्यक्त करना। यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। हमको लग रहा है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है। तो कहना, बोलना, व्यक्त करना, ये क्या है? भाषा के शब्द हैं। भाषा के शब्द हैं, जैसे कहना, बोलना, व्यक्त करना, ये क्या है? भाषा के शब्द हैं और संस्कृत भाषु धातु से बना है। ये शब्द जो हैं संस्कृत के भाषु धातु से बना है। कौन? भाषा। भाषा जो है संस्कृत के भाषु धातु से बना है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगली हेडिंग डालेंगे परिभाषा। क्या डालेंगे दोस्तों? परिभाषा डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? परिभाषा डालेंगे। अगली हेडिंग है परिभाषा। चलिए देखते हैं परिभाषा क्या है दोस्तों। इसके बारे में भी जान लेते हैं और नोट कर लेते हैं। क्या है भाषा? तो भाषा वह साधन है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है। जिसके द्वारा अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है और दूसरे के विचार को समझता है या दूसरे के विचारों को समझना चाहिए। तो ये परिभाषा रही भाषा की परिभाषा। क्या है? परिभाषा ये हो गया। अब अगली हेडिंग है दोस्तों। क्या है? अब लिखेंगे विचार। क्या है? विचार जानेंगे क्या क्या है। तो विचार क्या है दोस्तों? विचार हैं कि विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा कहते हैं। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब फिर लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? जिन ध्वनि। क्या लिखेंगे? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। किसने कहा? डॉक्टर बाबू सक्सेना के अनुसार।
किसने कहा? तो डॉक्टर बाबू सक्सेना ने कहा। किसने प्रस्तुत किया? तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कहा, प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के माध्यम ये प्रस्तुत किया गया। अब हेडिंग डालेंगे दोस्तों, क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे बीच में, भाषा का विकास। भाषा का विकास डालेंगे। हेडिंग डालेंगे भाषा का विकास। पहले नंबर पर है संस्कृत भाषा। क्या है? संस्कृत भाषा। संस्कृत हो गया। दूसरे नंबर पर हो गया पाल। क्या हो जाएगा? पाल। तीसरे नंबर पर हो गया प्राकृत। चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। और पांचवें नंबर पे क्या आता है? हिंदी आती है दोस्तों। क्या आती है? हिंदी आती है। हिंदी आती है। तो संस्कृत में क्या होगा दोस्तों? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 1500 से 500 ईसा पूर्व। और पाल भाषा में क्या हो जाएगा? पाल भाषा में 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। क्या हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। और प्राकृत में क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राकृत में हो जाएगा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। क्या हो जाएगा? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अगला क्या हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और हिंदी में क्या हो जाएगा? 1000 ईस्वी से अब तक। क्या हो जाएगा? 1000 ईस्वी से अब तक हो जाएगा। अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों। क्या डालेंगे? अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों, भारतीय आर्य भाषा। क्या डालेंगे? भारतीय आर्य भाषा डालेंगे। क्या डालेंगे? भारतीय आर्य भाषा। ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। भारतीय आर्य भाषा जो है ये 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 क्या हो जाएगा? भारतीय आर्य भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय आर्य भाषा। और नंबर 2 प्राचीन आर्य भाषा। क्या हो जाएगा? प्राचीन आर्य भाषा। और तीसरा हो जाएगा मध्यकालीन आर्य भाषा। तीसरा हो जाएगा मध्यकालीन आर्य भाषा। जो प्राचीन आर्य भाषा है दोस्तों वो क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और मध्यकालीन भाषा है दोस्तों। क्या? मध्यकालीन भाषा है ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और आधुनिक आर्य भाषा क्या है? आधुनिक आर्य भाषा है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से आज तक। 1000 ईसा पूर्व से आज तक। क्या हो जाएगा? 1000 ईसा पूर्व से आज तक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी दोस्तों को। अब लिखेंगे क्या? संस्कृत पाल के बारे में जानेंगे। संस्कृत पाल प्राकृतिक और सहयोगात्मक भाषाएं के क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। चलिए हम जान लेते हैं क्या होता है। तो संस्कृत पाल प्राकृत ये सहयोगात्मक भाषाएं हैं। संस्कृत पाल प्राकृत ये सहयोगात्मक भाषाएं हैं क्योंकि इस भाषा के शब्दों में कारक जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं? कारक जुड़े रहते हैं। यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है? जैसे क्या हो जाएगा? जैसे में क्या लिखेंगे? जिससे हो जाएगा
जैसे में क्या हो जाएगा, रामस्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, रामस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामस्य। रामस्य हो जाएगा दोस्तों। जैसे अपभ्रंश लिखेंगे क्या, अपभ्रंश हिंदी वियोगात्मक भाषाएं हैं। हिंदी जो है क्या है, वियोगात्मक भाषाएं। हिंदी वियोगात्मक भाषाएं हैं। हिंदी क्या है, वियोगात्मक भाषाएं हैं। क्योंकि भाषाओं के शब्दों में कारक शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। भाषाओं के शब्दों में कारक शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, राम का घर। जैसे क्या हो जाएगा, राम का घर। आज यहीं तक क्लास रखते हैं। अगला टॉपिक इसी के बाद मैं पढ़ाऊंगा अगले दिन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।